हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत 50 MCQ का एक सीरीज जो चल रहा था उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो आइए 11 तक हम देख लिए थे। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे कह रहा है द्विघात समीकरण है क्वेश्चन नंबर 12 में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योगफल का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले द्विघात समीकरण में कुछ बात आप जान लीजिए। जैसे यहाँ पे हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। तो इनके दो शून्यंक होंगे, एक अल्फा और एक बीटा होगा। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि होगा शून्यंकों का योगफल। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? ये शून्यंकों का गुणनफल होता है। तो यहाँ से होगा c/a। यहाँ पे a को क्या कहेंगे? तो a को कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक है। b को क्या कहेंगे? b को कहेंगे x का गुणांक, और c यहाँ पे अचर पद है। इसमें आपको मूलों का योग निकालना है। तो मूलों का योग का मतलब यहाँ से हो जाएगा -b/a। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 में a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, और c बराबर -3 है। तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो माइनस के माइनस और b का मान यहाँ पे 2 होगा, और a का मान 1 होगा। तो फाइनली हो जाएगा -2/1, जो कि 2 कहलाएगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का -2। अगर यहाँ पे कहा था कि अल्फा इंटू बीटा बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाता? अल्फा इंटू बीटा यहाँ से निकाल लेते हैं आप, तो हो जाता -3/1। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यंक यहाँ पे दे रखा है, एक अल्फा है एक बीटा है। तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान। तो देखिए शून्यंकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि कितना होगा? -b/a होगा। और शून्यंकों का गुणनफल कितना होगा? शून्यंकों का गुणनफल होगा c/a। तो इसमें आप देख लीजिए, यहाँ से आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो फाइनली ये कितना होगा? तो माइनस का माइनस होगा, और b का मान यहाँ पे देख लीजिए, b का मान यहाँ पे कितना है? 3 है। तो लिखेंगे 3, और a का मान यहाँ पे कितना है? 2 है। तो हो जाएगा फाइनली -3/2, जो कि ऑप्शन आपका कितना होगा? ऑप्शन आपका घ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि इसके मूल वास्तविक और समान है। देखिए मूल अगर वास्तविक है, मूल वास्तविक और समान है, तो मूल वास्तविक और समान कब होगा? जब उसका विवेचक का मान कितना होगा? विवेचक का मान 0 होगा। विवेचक का सूत्र कितना होता है? तो होता है b² - 4ac बराबर 0।
तो यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं। ए बराबर यहाँ पे कितना है, तो ए आपका हो गया k-12। बी यहाँ पे कितना है, तो ये हो गया 2 × k-12। और आपका सी कितना है, तो सी आपका +2 है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से b का मान रख लेते हैं, तो b का मान यहाँ पे कितना है, 2 के 2 लिखेंगे, और 2 के 2, और यहाँ से लिखना होगा k-12, और इसका क्या कर देंगे, इसको कर देंगे होल स्क्वायर। -4 × a का मान यहाँ से k-12 होगा, और यहाँ से c का मान +2 होगा, और बराबर में कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हल करेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और ये आपका हो जाएगा k-12 का होल स्क्वायर, -4×2=8, और k-12 बराबर कितना, 0। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या कॉमन है, यहाँ से k-12 आपको दोनों में कॉमन है, तो होगा 4 × k-12, और यहाँ से होगा -8 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया k-12, और यहाँ से हो जाएगा 4k-12 में 4 से गुना कर लिए, -8 लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा k-12, और 4k- ये आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और बराबर में कितना, 0। अब इसको हल कर लेते हैं। इफ है k-12 बराबर 0, और 4k-56 बराबर 0, तो फाइनली यहाँ से k निकलेगा k बराबर 12, और यहाँ से निकलेगा k बराबर 56/4, जो कि फाइनली यहाँ पे कितना होगा, 14 होगा। तो यहाँ से k का 2 वैल्यू निकल गया, एक आपका 12 निकलेगा, और एक आपका 14 निकलेगा। तो अब यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, k के किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान होगा। तो यहाँ पे 12 और 14 पे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका ख जो है, उसमें एक ऑप्शन में आपको दे रखा है 14, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी यानी कि ख। क्वेश्चन नंबर 15 है, समीकरण y² + y + 5 बराबर 0 के मूल बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ y² + y + y + 5 बराबर 0। यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं, a बराबर कितना है, तो a बराबर 1 है, b बराबर यहाँ पे 1 है, और c कितना है, 5 है। तो सबसे पहले d निकाल लीजिए, तो b² - 4ac, तो b का मान यहाँ से 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 5 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 -20 हो जाएगा। फाइनली हल करेंगे तो -19 मिलेगा। -19 का मतलब यहाँ पे देखिए, d का मान आपका कितना आ गया, -19 आ गया, जो कि 0 से क्या है, 0 से छोटा है। इसका मतलब है कि d का मान नेगेटिव है, और d का मान जब नेगेटिव होता है तो इसका मूल जो होगा, इसका मूल क्या नहीं होगा, तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो ऑप्शन पे एक बार आप नजर दौड़ा लीजिए, पहला ऑप्शन है वास्तविक और असमान, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, वास्तविक और समान, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट यहाँ पे है, वास्तविक नहीं, यानी कि मूल यहाँ पे डी निकाल रहे हैं, तो डी का मान नेगेटिव है, तो डी का मान नेगेटिव होने के कारण इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
चलिए आगे मूव करेंगे। यदि क्वेश्चन नंबर 16, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो p का मान बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से a बराबर आपका 1 है, b बराबर कितना है -p है, और c बराबर कितना है, c बराबर यहाँ से +4 है। तो देखिए इसका मूल्य क्या है, इसका मूल्य बराबर है, इसका मूल्य क्या है, बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे d का मान कितना होगा, d का मान 0 होगा। तो जब d का मान 0 है तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान यहाँ से -p है तो -p का स्क्वायर करेंगे, -p का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c यहाँ पे 4 है, बराबर में कितना होगा 0। अब इसको हल कर लेते हैं, तो हल करेंगे यहाँ पे, p में p से गुना कर लिए, -p का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में मिलेगा, और यहाँ से आपका 16 मिल जाएगा, बराबर में कितना होगा 0 होगा। तो फाइनली पी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 16 होगा। तो यहाँ से पी स्क्वायर कितना होगा 16। तो यहाँ से p निकाल दीजिए, तो p बराबर होगा प्लस माइनस √16। तो यहाँ से p बराबर आपको क्या मिलेगा, +-4 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख। आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, ये दोनों आपका सेम क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। यहाँ से d बराबर 0 लेकर के ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं, तो b का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू पी इंटू सी का वैल्यू यहाँ पे +3 होगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब इसको हल कर लेते हैं, 4 में 4 से गुना करेंगे 16 और 4 आई 12p बराबर 0 होगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए 12p का मान, तो 12p बराबर 16, तो आपको p निकालना है 16/12। 4 से काट लेंगे, 4 400 के 16 और 4 12। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख होगा, 4/3 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, के किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल्य वास्तविक और असमान होगा। देखिए वास्तविक और असमान कब होगा, जब d का मान ग्रेटर देन 0 हो। d का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए b² - 4ac बरा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से b के मान देख लीजिए, b का मान आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ से 4 इंटू के इंटू 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो 400 के 16, 16 माइनस यहाँ से हो जाएगा 4k ग्रेटर देन 0। अब ऐसा करते हैं कि इसमें माइनस से हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये -16, और ये हो जाएगा +4k, और यहाँ से ये आपका जो क्या है सर्व समीकरण है ये आपका बदल जाएगा। तो फाइनली हो गया 4k - 16 लेस देन 0, 0 से लेस देन है। अब यहाँ से निकाल लीजिए 4k, अब इसको -16 को उधर लेके चले जाइए, तो 0 + 16। तो फाइनली यहाँ से होगा 4k, और इससे बड़ा होगा 16। तो यहाँ से k का मान निकाल लीजिए, तो k का मान होगा 16/4। तो k का मान 4 या 4 से छोटा, k का मान k का मान 4 से छोटा होगा। k का मान कितना होगा, 4 से छोटा होगा। k का मान कितना होगा, 4 से छोटा होगा। तो ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग,
इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर का, देख लीजिए, के का मान 4 से छोटा होना चाहिए। चलिए आगे मूव कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 19 होगा। प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति का मतलब यहाँ पे आपको डी निकालना होगा। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान यहाँ पे देख लीजिए 4 है, तब 4 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ पे 4 है और सी का मान यहाँ पे 1 है। तो फाइनली हल करेंगे तो होगा 16 माइनस 16, जो कि आपका कितना हो गया? डी का मान, डी का मान 0 हो गया। अगर डी का मान 0 है तो उस स्थिति में इसका जो मूल होगा, इसका क्या होगा? इसका मूल वास्तविक होगा और साथ में इनके जो हल होंगे वो दोनों समान होंगे, मतलब दोनों सेम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से अब देख लीजिए एक बार ऑप्शन को ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है वास्तविक और असमान, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और बराबर, तीसरा ऑप्शन है कोई मूल वास्तविक नहीं, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और बराबर, बराबर यानी कि समान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन ख होगा। चलिए आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव कर रहे हैं। वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव कर रहे हैं, मूव हो गए हैं। प्रश्न 20 है, तो इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विभिक्तर निकालना। विभिक्तर मतलब डी, तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ से -15 है, तो -15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ पे 1 होगा, a का मान देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा, और c का मान यहाँ से 50 होगा। इसको हल कर लेते हैं, तो 15 का स्क्वायर करेंगे या -15 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा आपको 225, और यहाँ से आपका हो जाएगा ये 200। 225 में से 200 जाएगा तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा, यानी कि डी का मान कितना हो गया? डी का मान 25 हो गया। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का होगा। चलिए आगे हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द्विघात समीकरण को पूर्ण हल देने वाले गणितज्ञ कौन थे? ये आपको पहला प्रश्न में भी था। तो ऑप्शन ए है श्रीधराचार्य, ब्रह्मगुप्त, अब्राहम बार, इनमें से कोई नहीं। हालांकि यहाँ पे इसका आंसर एक गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन का होगा। ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है। इसको सुधार देता हूं। ऑप्शन इसका का होना चाहिए, क्योंकि उस मेथड का नाम होता है श्रीधराचार्य विधि, जिसमें हम समीकरण को क्या करते हैं? समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल करते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? ये आपका HW भी हो सकता है, आप बना सकते हैं इसको, है ना, बिल्कुल सिंपल है। इसको देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं। पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही द्विघात समीकरण है। इसको हल करेंगे ना तो मिलेगा एक्स स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिलेगा, यहाँ से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मिलेगा, और इधर से आपका हो गया 2x माइनस 3 हो गया। तो फाइनली इसको हल करेंगे तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, बराबर में कितना? 0 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका द्विघात समीकरण है, और यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। तो बाकी हमें आगे ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि ए आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ए भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो इस प्रकार से इनमें से सभी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन का होगा, जो कि आपका कितना है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3।
चलिए आगे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कह रहा है कि यहाँ पे शुद्ध द्विघात समीकरण को व्यक्त किया जाता है। देखिए शुद्ध है, शुद्ध का यहाँ पे क्या सेंस है? शुद्ध का यहाँ पे सेंस है कि देखिए जिसमें आपका, देखिए सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, बराबर में कितना है? 0 है, और ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या है? ए आपका मिश्रित है। मिश्रित का मतलब कि इसमें तीनों पद हैं, मिश्रित हैं। मिश्रित का मतलब यहाँ पे हम इसको अशुद्ध भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी में आपको बीच वाले पद आपका गायब हो जाता तो ये आपका क्या कहलाएगा? बीच वाला पद आपका गायब है तो ये कहलाएगा शुद्ध। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑप्शन में अचर पद यहाँ पे उपस्थित है, पहला में अचर पद उपस्थित है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में है तो ये आपका शुद्ध होगा, ये आपका शुद्ध है। बाकी ऑप्शन को भी एक बार आप ध्यान दे दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन है से आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ग में ए एक्स स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है। इसको हल करेंगे तो होगा 4x स्क्वायर बराबर 0 प्लस 9, जो कि कितना हो जाएगा? 9 होगा। तो यहाँ से मिलेगा 4x स्क्वायर बराबर 9 मिलेगा। तो 4x स्क्वायर बराबर 9 है तो यहाँ से निकाल लेंगे x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/4। और यहाँ से x निकालेंगे तो मिलेगा प्लस माइनस 3/2। तो ये आपका क्या है? ये शुद्ध समीकरण है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर के पास में जो गुणांक है वो क्या है? एक गुणांक है, से ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका अचर पद सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन का होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है। कितना है? 24। प्रश्न है कि मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो यहाँ पे देख लीजिए मिश्रित में आपका अभी जस्ट आपने देखा पहला ऑप्शन जो है से आपका क्या है? मिश्रित है। बाकी आपका कोई यहाँ पे मिश्रित नहीं है, ये भी आपका मिश्रित नहीं, हालांकि ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं, ये भी नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब है कि जिसमें आपका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और बराबर में 0 होना चाहिए। ये आपका क्या है? ये आपका द्विघात बहुपद है, ये भी आपका क्या है? द्विघात बहुपद है। बहुपद और समीकरण में फर्क होता है। समीकरण है तो बराबर में कम से कम कितना होना चाहिए? बराबर में 0 होना चाहिए। और बहुपद है तो बहुपद में 0 नहीं होता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये आपका एक क्या है? ये आपका एक बहुपद है। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, ये आपका क्या है? ये आपका समीकरण है। ये आपका क्या है? समीकरण है। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 के हल समुच्च होंगे। इसको आप क्या कीजिए कि फैक्टोरियल, पहले इसको गुणनखंड कर दीजिए, और गुणनखंड करने के बाद जो इसके मूल्य निकलेंगे उस मूल को आपको बताना है। इसको तोड़ेंगे तो 6×3 = 18 हो जाएगा। 6x माइनस 3x में इसको ब्रेक करेंगे, प्लस 18 यहाँ लिखेंगे, बराबर में 0। यहाँ पे x कॉमन है तो हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ से सॉरी x माइनस 6 होगा, x माइनस 6, और यहाँ से 3 कॉमन है, ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो फाइनली यहाँ से x माइनस 6 मिलेगा और यहाँ से x माइनस 3 मिलेगा, बराबर में 0। अब दोनों को बराबर में 0 कर लीजिए, x माइनस 6 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। तो फाइनली x बराबर यहाँ से 6 मिलेगा और यहाँ से x बराबर 3 मिलेगा। तो इसका दो आंसर होना चाहिए, दो आंसर होगा, एक आपका 3 होगा और एक आपका 6 होगा। ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है 2 और 3, दूसरा ऑप्शन है 2 और -3, तीसरा ऑप्शन है -2 और 3, और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो हालांकि इसका आंसर की बात करेंगे तो कितना होगा? इसका आंसर होगा 6 और 3, यानी कि 3, 6 होगा। मतलब यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 3, 6। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। समीकरण इतना का एक हल है, हल आपको निकालना है, मतलब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कर देना है। तो गुणनखंड कर लीजिए। 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 है, इसको तोड़ लेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, और 3 को मैं तोड़ूंगा तो 2 एकम 2, 2 और 1 में तोड़ेंगे, कितना में तोड़ेंगे, 2 में, और सॉरी 3 और 1 में तोड़ेंगे, 3 और 1 में तोड़ेंगे। यहाँ से 3 कॉमन, x कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर कितना, 0। यहाँ से x माइनस 1 कॉमन और यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। इफ x माइनस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 1 निकलेगा, और यहाँ से आपका निकलेगा x बराबर माइनस 1/3 निकलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 9x² माइनस 3x माइनस 2 का एक हल होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है। तो 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, इसको गुना कर लीजिए, 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18 को मैं तोड़ रहा हूं तो 3 छक 18, 3x प्लस 6x करेंगे तो आपको जोड़ घटाव करने पे आपको -3 मिलेगा, गुना करने पे 18 मिलेगा। ये दोनों में 3 कॉमन है, x कॉमन है, 3x माइनस 1 होगा, और यहाँ से आपका 2 कॉमन है तो हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर कितना होगा, 0। फाइनली हो गया 3x माइनस 1, और a हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1/3 निकलेगा, और यहाँ से निकालिएगा तो -2/3 निकलेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका गा होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इनके हल होंगे। देखिए द्विघात समीकरण है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, इसको d निकाल लीजिए। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। इसको आप डायरेक्ट बिना हल करे आप नहीं बना सकते, ऐसा नहीं कि इसको आप डायरेक्ट 2 मार दीजिए। हो सकता है कि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक हल ना हो सकता है कि द्विघात समीकरण के दोनों हल बराबर हो। अगर दोनों हल बराबर होगा तो उस स्थिति में आपका आंसर हाँ होगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ डी का मान नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव होने की स्थिति में इसका ऑप्शन ग जाएगा। तो इसको आप बिना हल किए आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन को देख करके आप नहीं बता सकते हैं। निकाल लीजिए, डी का मान यहाँ पे निकालना होगा, तो डी के लिए होगा b², b यानी कि 4 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 5, ये हो गया 16, 16 में से 20 गया, 16 में से 20 जाएगा तो माइनस में 4 मिलेगा, लेस देन 0 है। डी का मान यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव होने की स्थिति में इसका राइट आंसर क्या चलेगा, कोई वास्तविक हल नहीं है। क्या नहीं है, इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि इसमें यहाँ पे डी का मान या तो 0 आ जाता, डी का मान या तो 0 आ जाता या तो 0 से बड़ा होता। तो इस कंडीशन में, ये दोनों स्थितियों में यहाँ पे इसका कितना हल होता, इसका यहाँ पे 2 हल होता, जो कि उस स्थिति में इसका ऑप्शन क्या हो जाता, इसका ऑप्शन आ जाता है, यानी कि 2। मतलब आपको याद रखना है कि अगर डी का मान नेगेटिव है, तो डी का मान नेगेटिव है तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ग होगा, लेकिन डी का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उस स्थिति में इसका आंसर जो होगा ख होगा। चलिए आगे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें एक मूल दे दिया है और दूसरा मूल आपको निकालना है, बिल्कुल सिंपल है, इसको गुणनखंड कर दीजिए। 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, एक आपका मूल्य दे रखा है, बाकी आपको दूसरा मूल निकालना है, तो इसको गुणनखंड कर दीजिए। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 एक कम 2, और 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा।
यहाँ पे 2 कॉमन, x कॉमन, तो हो जाएगा x -1 कॉमन, तो x -1 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x -1 हो जाएगा 2x -1 बराबर 0। तो यहाँ से निकलेगा 1 और यहाँ से निकलेगा आपका 1/2। एक आपका 1/2 दे रखा है, तो बाकी क्या होगा, तो बाकी यहाँ पे होगा ऑप्शन क। द्विघात बहुपद के शून्यंक औस्र द्विघात समीकरण के मूल्य क्या हैं। औस्र यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, औस्र का यहाँ पे क्या सेंस है। द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के शून्यंक और द्विघात समीकरण के मूल्य क्या है। यहाँ पे इसको मैं करेक्शन करके कोई ऑप्शन ले लेता हूं, और उसका यहाँ पे सेंस कुछ हम दूसरा लगा लेते हैं। चलो इसमें हम ऑप्शन को क्या कर लेते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यंक ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं समान। क्या लिख देता हूं, यहाँ पे समान, यहाँ पे लिख देता हूं समान, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, समान है। तो द्विघात समीकरण के मूल्य होंगे, हालांकि यहाँ पे ये नहीं बैठ रहा है ना, इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 31, थोड़ा सा उसमें फॉल्ट है। इनके धनात्मक मूल्य निकला, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि x² -3x -10 बराबर 0 है, इसका धनात्मक मूल्य। धनात्मक का मतलब कि जो प्लस में होगा। इसको पहले गुणनखंड कर लेते हैं, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 5 दूनी 10 में। कितना में तोड़ेंगे, 5 दूनी 10 में। x कॉमन, x -5, यहाँ से 2 कॉमन, x -5 बराबर कितना, 0। x -5 और यहाँ से हो जाएगा x + 2 बराबर 0। यहाँ से मूल निकालेंगे तो यहाँ से 5 निकलेगा, और यहाँ से निकालेंगे तो -2। तो आपको धनात्मक लिखना है, तो यहाँ पे धनात्मक आपका 5 है, तो ऑप्शन नंबर का होगा। बत्तीस, 2x² -5x + 3 बराबर 0 के मूल निकाले जा सकते हैं। देखिए हम लोग मूल कैसे निकालते हैं, तब मूल हम लोग पहला गुणनखंड की सहायता से भी निकाल सकते हैं, दूसरा गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, सूत्र द्वारा भी निकाल सकते हैं। सूत्र का मतलब कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर होता तो a + b या a - b के होल स्क्वायर में निकाल सकते थे, या तीसरा यहाँ पे हम द्विघात सूत्र के थ्रू, द्विघात सूत्र द्वारा भी इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, गुणनखंड की सहायता से, और एक हम लोग किसकी सहायता से, सूत्र की सहायता से। और एक और अगर निकालते थे तो हम लोग क्या निकालते थे, श्रीधरा चार्य विधि। हालांकि ये आपका क्या था, वर्ग पूरा करके था, नहीं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका मूल निकाल सकते हैं। इसका मूल हम निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। इनका है कि गुणनखंड विधि से नहीं, गुणकों के अनुपात द्वारा। इसमें आपका डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन यहाँ पे का होगा। हम गुणनखंड की सहायता से इसको मूल निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात किया जाता है, देखिए यहाँ पे गुणनखंड द्वारा, बिल्कुल हम गुणनखंड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन ख है सूत्र द्वारा, इसके पूर्ण वर्ग बना करके, तो इसके थ्रू भी निकाल लेते हैं। ऑप्शन ग है सूत्र द्वारा, और ऑप्शन घ है का, खा और ग तीनों द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए आगे मूव करेंगे। कह रहा है कि x² - px + q बराबर 0 के मूल्य p और q हैं। तो p और q हैं, तो p और q का मान बताना है।
चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इनके मूल एक बार p है और एक बार q है तो p रखने पे भी 0 मिलना चाहिए और q रखने पे भी 0 मिलना चाहिए। तो चलिए एक बार p रख लेते हैं, तो p यहाँ x के स्थान पे p रखेंगे तो p का स्क्वायर माइनस p ऑफ p और प्लस q बराबर 0। तो फाइनली पी स्क्वायर माइनस p में p से गुना और प्लस में q, तो q बराबर कितना, तो ये हो गया आपका, ये दोनों पी स्क्वायर में से पी स्क्वायर गया तो 0 और 0 प्लस q बराबर कितना, यहाँ से q बराबर कितना मिलेगा, q बराबर 0 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम इसका मूल q रखें तो यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर माइनस p ऑफ q प्लस यहाँ से q बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप देख लीजिए q का मान, अगर यहाँ पे क्या करेंगे, q का मान क्वेश्चन किस प्रकार से है, यहाँ पे अगर q का मान 0 लेंगे तो p यहाँ से क्या होगा, p तो यहाँ पे निकल नहीं पाएगा। एक बार ऑप्शन से इसको ध्यान देते हैं ना, इसको ऑप्शन से एक बार अब ध्यान दीजिए, सॉरी पूरा डिलीट हो गया जी। ऑप्शन पे आप लोग इसको एक बार ध्यान दीजिए, अगर P और Q इनके क्या हैं, मूल हैं, तो यहाँ से अगर कहें कि P प्लस Q जो होगा वो माइनस B बटा A होगा, जो कि फाइनली यहाँ से P मिल जाएगा और इनका गुणनफल हो जाएगा P इंटू क्यू बराबर C बटा A। तो C यहाँ पे Q है और A आपका 1 है। तो फाइनली यहाँ से अगर हल किया जाए, P से P कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से Q के मान 0 हो जाएगा और Q का मान यहाँ 0 रखिए। इक्वेशन आपका बिल्कुल ही क्या है, फॉल्ट नजर आ रहा है। इसको स्किप कर देते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस का माइनस और बी का मान -5 है और ए का मान 1 है। तो हल करेंगे तो मिलेगा +5। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का होगा। आज हम लोग 50 प्रश्न देख लेंगे। समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0, मूल और इनके मूलों का योगफल और गुणनफलों का अनुपात बताना है। तो मूलों का योगफल होता है कितना, अल्फा प्लस बीटा होता है और मूलों का गुणनफल कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और यहाँ से ई हो जाएगा c/a। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अनुपात में a से a कैंसिल हो जाएगा, तो -b अनुपात c। तो -b, तो माइनस का माइनस और b का मान -12 है और c का मान यहाँ पे 18 है। तो हल करेंगे तो होगा 12 अनुपात यहाँ पे 18 है, माइनस माइनस प्लस। अब इसको और आगे हल करेंगे तो 36 18 और 6 दूनी 12। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर घ होगा। किसी द्विघात समीकरण के मूल का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। शून्य से बड़ा है, शून्य से क्या है, शून्य से बड़ा है, तो उस स्थिति में इसका जो मूल होगा वास्तविक और असमान होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, वास्तविक और भिन्न। भिन्न मतलब असमान। किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निर्भर करता है, तो इसको हम निकालते हैं किसको पे, प्रकृति जो होगा वो डी पे निर्भर करता है। डी मतलब विभिक्तर पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग होगा। जैसे कि हम लोग को चेक करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डी ही तो निकालते हैं।
डी अगर जीरो है तो वास्तविक होगा और समान होगा। डी का मान जीरो और जीरो जीरो से बड़ा हो तो वास्तविक और असमान, और डी का मान नेगेटिव हो तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में कोई आपका वास्तविक हल नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। इनके मूल बराबर हैं, अगर मूल बराबर है, मूल अगर बराबर है तो यहाँ पे डी का मान क्या होना चाहिए? डी का मान जीरो, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हाँ, हाँ यानी कि बी होगा। आगे मूव करेंगे, 10 प्रश्न और होगा। देखिए, मूल असमान और वास्तविक है, असमान और वास्तविक है, इसका मतलब है कि डी का मान जीरो से बड़ा है, और जीरो से बड़ा है उस स्थिति में होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ग। इसका मूल होगा तो पहले डी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? डी। डी बराबर, डी से हम लोग डिसाइड कर लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ पे कितना है? दो, तो दो का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो दो दूनी चार, और ये आपका 16, चार में 16 जाएगा तो माइनस में 12 जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, वास्तविक नहीं। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। वास्त कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर जीरो के वास्तविक हल होंगे। सबसे पहले डी चेक कर लीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, हल करेंगे तो 1 माइनस 4 जो कि -3 मिलेगा, जो कि नेगेटिव है, तो उस स्थिति में इसका आंसर होगा कोई नहीं, कोई वास्तविक हल नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर जीरो के लिए कौन सी कथन सही है? डी निकाल लेते हैं। डी ऑप्शन डी के अनुकूल है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1, तो 1 प्लस ये आपका 8 होगा, फाइनली हल करेंगे तो 9, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन होगा का। 44 देखेंगे, कौन सा कथन सत्य है? इसका भी डी निकालना होगा, इसको भी क्या करना होगा? डी निकालना होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 3 होगा, तो 121 माइनस 6 चौके 24, 24 दिया 72। इसको हल करेंगे तो जीरो से बड़ा आवेगा, जीरो से बड़ा का मतलब कि वास्तविक और असमान। 45 देखेंगे, कह रहा है कि मूल वास्तविक और असमान है, इसका मतलब है कि डी का मान क्या होना चाहिए? डी का मान ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू m, 16 माइनस 4m ग्रेटर देन जीरो, 4 कॉमन, तो 4 माइनस m ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस m ग्रेटर देन जीरो, माइनस से गुना कर लीजिए, इसको जीरो में 4 से भागा दे दिए, जीरो में 4 से, उस स्थिति में आपका इतना हो जाएगा। तो m का मान जो है से 4 या 4 से, सॉरी, m का मान 4 से छोटा, m का मान 4 से छोटा, तो ऑप्शन आपका ख होगा। विभिक्तर होंगे, इसका विवेचक निकालना है, तो बी स्क्वायर, तो बी यानी कि -4 का स्क्वायर, तो सॉरी -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, -4 इंटू a इंटू सी यानी कि बी, तो 16 माइनस 4b, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। मूलों की प्रकृति बताना है, यहाँ से आपको डी निकाल के हल करना होगा, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ 1 तो 16 माइनस 4 जो कि 12 होगा, जीरो से बड़ा है, वास्तविक और असमान होगा।
वास्तविक और क्या होगा, असमान। 48 मूल बराबर हैं तो d का मान 0 होगा, तो निकाल लीजिए बी स्क्वायर, बी यानी कि 3k का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ a ऑफ c बराबर 0, तो 3 तिहाई 9, के स्क्वायर माइनस 144 हो जाएगा बराबर 0, 9k स्क्वायर बराबर 144, तो के स्क्वायर बराबर 144 बटा, हल करेंगे तो 16 आएगा और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 4 होगा। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे एक ही को दिख रहा है जो कि आपका खा होगा। 49 मूलों की प्रकृति बताना है, डी निकाल लीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 10 का स्क्वायर 4 गुने 1 गुने 25 होगा, फाइनली 100 माइनस 100 बराबर 0 होगा, यानी कि डी का मान 0, तो वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान। लास्ट प्रश्न है, इसका विवेचक निकालना है, डी बराबर यहां से निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -300, ये हो गया 25 प्लस 1200, 1225। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन का होगा। बाकी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। बाय बाय बाय। अरे बाय 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 बाय।